सो हनुमान जी के सामने आपको रावण को जागृत करना पड़ेगा। हनुमान जी आपको बुलाएंगे, धमकाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, आपको मुड़ के नहीं देखना है। वशिष्ठ मुनि को क्यों दर्शन नहीं दिए 60,000 सालों से भगवती ने? क्योंकि वो पद्धति गलत थी उनकी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जो गुरु है, वो जो देह में थे, गंधर्व लोक से इत्यादि, वो लोग आते थे उनसे पढ़ने के लिए। गरुड़ पिशाचिनी को अपने माता के रूप में आप कर सकते हैं इन्वोक, बट क्या होगा, आपकी जो माता है वो मर जाएगी। सहस्त्रार चक्र में अमृत बहता है, तो ये वो अमृत है जो मैंने प्रत्यक्ष प्रकट किया है। एंड आई एम ऑफरिंग टू द देवता। उधर भवानी बहुत ही जागृत है, वो घूमती रहती है उधर। The Devi told, she entered my Garbhagriha, you have to Shuddhikaran of the whole place. And I have eaten her. The Murti is talking and it is telling my grandfather, give me what you are eating. In my temple you are eating without offering me. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर अनीश, जो हमारे साथ तंत्र से रिलेटेड एंड हमें तंत्र के बारे में बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं। जय माँ, कैसे हैं आप? जय माँ, नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते अनुषा जी। आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही आई फील वेरी नाइस इधर आके आपके साथ बात करके। एंड जो आपका जो इंटरेस्ट है तंत्र को लेके, वो बहुत ही अच्छा है। आप जो ये ज्ञान को स्प्रेड कर रहे हैं इतना सब लोगों के पास, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैंने नोटिस किया है, करेक्ट ज्ञान को आप सबको आप प्रकाशित करते हैं दुनिया में। सो इसलिए वो भी मुझे इंटरेस्ट दिया कि हाँ, आपसे बात करके मैं भी कुछ सीखूंगा। जी आप जी जी हनुमान जी के इतने भक्त है ना। सो वही राम, हनुमान और काली का नाम लेके ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। Can we start with a little shloka? अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लब्धायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि तंत्र मार्ग को ना मोस्टली नहीं चूज करते हैं ओवर अदर जो पाथ होते हैं, तो आप बताएंगे कि आपकी तंत्र की जर्नी जो है ये स्टार्ट कैसे हुई? देखा जाए तो मेरी तंत्र की जर्नी बहुत पहले से, लाइक जन्म जन्म के तब से ही हो गया था, देखा जाए। क्योंकि मैं जब बचपन में, मैं जब बहुत ही छोटा था, 2-3 साल का था, तो मेरी ग्रैंड मदर मुझसे स्टोरी क्या बोलती थी कि तुम कोई पत्थर लेके आ जाते थे बाहर से और बोलते थे तारा, और वो मूर्ति को लेके, वो पत्थर को लेके मैं फूलों से, पत्तियों से पूजा करता था। एंड आप कहते थे कि वो मूर्ति माँ तारा है? माँ तारा है, हाँ। क्योंकि बंगाल का कनेक्शन माँ तारा से काफी गहरा है ना। और हम लोग के घर पे मोस्टली सभी तारा और काली के भक्त हैं। तो मैं वो मूर्ति लेके दूध से अभिषेक करता था, खाना खिलाता था। कुछ पता, रिचुअल्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था, जस्ट अपनी भाव भक्ति से I used to just assume that was काली और तारा, and I used to pray. So फिर मैं इंटरेस्ट लिया कि है क्या ये चीज, है ना। I was introduced to many other scriptures, for example the वेदांत दर्शन। बहुत सारे वेदांत के प्रकार है, जैसे कि विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत। तो ये सब मैंने जाना, पढ़ा। तब मैंने निश्चित किया कि नहीं, तंत्र का जो साधन है, साधन मार्ग है, इसमें मेरे लिए उचित है। और भगवती की कृपा से गुरु भी प्राप्त हुआ। सो गुरु ने साधना में इंस्ट्रक्ट किया है, सो वही चल रहा है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली, देयर आर मेनी पीपल हु फाइंड फॉर गुरुस, है ना। वो गुरु ढूंढते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरा भी ऐसा फेज रहा है, पर मैंने हमेशा से देवी को एक बात प्रार्थना की है कि आप मुझे जब भी गुरु देंगे तो चलेगा, मैं कभी नहीं ढूंढूंगा। अगर मैं गुरु ढूंढने निकला तब तो वो विंडो शॉपिंग हो गया, है ना। तो वैसा नहीं, आप, मैं हमेशा से प्रार्थना करता था कि आप जब भी सही समय पे, मैं जब रेडी हो जाऊंगा उस प्रकार की आपकी तीव्र साधना में कर पाऊं, तभी आप मुझे एक गुरु का संधान दीजिए, उसके पहले नहीं, है ना। एंड शी लिसन्स, if you pray to her, she listens. It's not that, she will not listen to you. And exactly that happened. When I met my guru, there were signs.
दिल में ही एक सुकून महसूस हुआ, वो एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है ना। सो जो भी जिन लोग का भी गुरु नहीं है, वो लोग ऐसे करना नहीं चाहिए कि ढूंढ रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जो भी आपका नाम जप है, आपका साधन है, वो आपको और तीव्रता से करनी चाहिए, ताकि गुरु का प्राप्ति हो जाए जल्दी से। जैसे आपने बताया कि आप छोटे से थे और आप कैसे आपका कनेक्शन माँ तारा से बना, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी आप बचपन से ही आपने ये चीज शुरू कर दी। हाँ डेफिनेटली, ये तो बिना बिना बोले लोग समझ जाते हैं। जब भी कोई तंत्र मार्ग में आता है, फुल फुल फ्लेजेड साधना करता है, ये प्री अज्यूम्ड रहता है कि उसने ये अभी शुरू नहीं किया है, ये जन्म जन्मांतर का बात है। मैं एक साधु से मिला था जब मैं जी 14 साल का था। तो वो साधु ने मुझे देख के ही बोला कि तुम जो अभी मेरे सामने खड़े हो, ये तुम्हारे इस जन्म की सुकृति नहीं है, हमारे पूर्व जन्म से हमारा संबंध है, इसीलिए तुम मेरे सामने खड़े हो। सो यू सी, बिकॉज तंत्र का जो एवोल्यूशन है, जो शाक्ताचार है, तो बहुत स्टेप्स है ना। सो पहला जो आचार है तंत्र शाक्ताचार तक पहुंचने का, वो है वेदाचार। तो सबसे पहले एक जीव को वेद निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, वेदाचार में प्रतिष्ठित होना है। उसके बाद आता है वैष्णवाचार, जिसमें विष्णु की भक्ति आती है ना। शास्त्र कहते हैं वो भक्ति ही क्या जिसमें विष्णु की भक्ति ना हो, बिकॉज भक्ति डेवलप्स फ्रॉम विष्णु, है ना। उसके बाद है शैवाचार। तो शैवा में भी वेरियस आगमस है, भैरव आगम है, बहुत सारे आगमस है। फिर आता है शैवाचार के बाद आता है शाक्ताचार, है ना। अब शाक्ताचार में विभिन्न प्रकार की वैरायटीज है। जहाँ आता है दक्षिणाचार हो गया, वामाचार हो गया, सिद्धांताचार हो गया, समयाचार हो गया, एंड हाईएस्ट ऑफ द स्टेट्स बीइंग द कौलाचार, जहाँ पे देवता और जीव में कोई अंतर नहीं है, वो समान है ना। सो इफ यू सी दिस होल एवोल्यूशन, दिस टेक्स लाइफ टाइम्स। एक जीवन में ये नहीं पॉसिबल हो सकता। सो जब भी कोई आप देखे, कोई भी वैष्णवाचार हो या फिर शैवाचार हो, वो बहुत सालों से वो कर रहा है, जन्म जन्मांतर से कर रहा है, तभी आके इधर पहुंचा है। जी 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 जी, मैं समझ चुकी हूँ क्या बताना चाहते हैं। वैसे ये सिर्फ तंत्रा के लिए ही नहीं होगा, ये और जो लाइक तंत्रा के लिए तो ये है ही कि पास्ट लाइफ से हम फॉलो करते आ रहे हैं, बट और ये जो सबके और किसी लिए को है, फॉलो कर रहे हैं ये सब उनके लिए भी सेम चीज ही है, वो भी पास्ट लाइफ से फॉलो। डेफिनेटली। अगर कोई वैष्णव है, वो भी जन्म जन्मांतर से ही पुण्य के कारण ही वो वैष्णव बना है। अगर कोई वेद निष्ठा ब्राह्मण है जो त्रिकाल संध्या वंदन वादी है, वो भी उसके शास्त्र निष्ठा पर ही उसका जन्म जन्मांतर से वो करते जा रहा है। इट्स अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। कोई भी साधना के लिए आप सोचिए, यही है, इट्स अ फैक्ट। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया माता तारा के बारे में, एंड मुझे सौभाग्य मिला लास्ट ईयर माता तारा के मैं दर्शन करने गई थी। मुझे ये चीज आई कैन फील कि उन्होंने ही मुझे बुलाया, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर मैं दिल्ली में रहती हूँ एंड मैंने पापा को बोला कि पापा माता तारा के दर्शन करने जाना है, कोलकाता जाना है। तो 2 दिन में टिकट्स भी बुक हो गई एंड हम सब माता तारा के दर्शन करने गए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि माता तारा है कौन? जब मैं वहां गई थी तो माता तारा का रूप ही अलग है। मतलब जब मैं आपको इवन वीडियोस यहाँ पे शो करूंगी तो वहां पे ना एक चीज और देखी मैंने कि ना काफी हैवी इन्वायरमेंट था। जैसे जब मैं वहां गई तो एक होता है ना फ्री इन्वायरमेंट, काफी हैवी इन्वायरमेंट था एंड मतलब इंटेंस इन्वायरमेंट था। इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए, माता तारा है कौन? तो माता तारा जो है वो दश महाविद्या में द्वितीय शक्ति है, वो है माँ तारा। सो माँ तारा के भी विभिन्न प्रकार हैं। आपने सुना होगा उग्र तारा, नील सरस्वती, ये सब माता तारा के स्वरूप हैं। और तारापीठ में जो काली का जो तारा का विग्रह है, वो तो सबसे स्पेशल है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको उग्र तारा मूर्ति मिल जाएगी, कहीं पे मंदिर मिल जाएगा, पर तारापीठ में जो ब्रह्मशिला है वो स्वयंभू विग्रह है। और वो जो शिला है वो काफी स्पेशल है। उसमें भगवती
अपने भैरव को, सद्योजात महाकाल को अपना स्तनपान करा रही है। ये मूर्ति है, जिस तरह से ओ मूर्ति है, जो वो बाहर जो आप देखते हैं वो फेस है, सिल्वर का जो फेस है, वो जी एक्चुअली कवच है। अच्छा उसके अंदर वो ब्रह्मशिला है। उस ब्रह्मशिला में ये मूर्ति अंकित है। सो दिस गोज बैक टू समुद्र मंथन। जब हम्म महादेव ने हलाहल का पान किया था, तब वो तारा ही थी जिन्होंने अपना स्तनपान करा के शिवा को बचाया था उस विष से। ओ हम्म वो मूर्ति इधर है, वेरी हम्म स्पेशल, यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर एल्स। हम्म ब्रह्मशिला। एंड आपने जो बोला कि जो तारा का जो क्षेत्र है वो बहुत पहाड़ी है, हम्म नहीं, वो है क्योंकि वो हमेशा से ही सिद्ध स्थल रहा है। हम्म गोज बैक टू वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि भी तारा के सिद्ध साधक थे, जो कि महाचीन से बुद्ध से अपना तंत्राचार, चीनाचार सब सीख के तारा की उपासना सीख के वो वीरभूम, जो अभी तारापीठ है, उधर आए और माँ तारा का दर्शन पाए। फिर कम लेट्स सी देन देयर इज बामा खेपा। जी उनको तो स्वयं भैरव बोलते हैं, जी है ना? तो उन्होंने भी तारा को सिद्ध किया उसी क्षेत्र में। हम्म Multiple sadhakas are there who have done siddhi of Tara in the highest potency. हम्म एक पुकार में मां आ जाती थी, ऐसा थे वो। महासिद्ध बोलते हैं बामा खेपा को, है ना? सो जो स्मशान है वो भी, उधर का जो स्मशान है उसको भी कहते हैं महाश्मशान कहते हैं। क्योंकि अभी भी अगर आप जाएंगे, अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो देखेंगे उधर अघोरी जो तांत्रिक है वो शव साधना करते हैं, है ना? शव साधना करते हैं। फिर जो भी पंचमकार का पूजा है, तारा का वही है। तारा को वेद मार्ग में नहीं पूजा जा सकता है। वशिष्ठ मुनि को क्यों दर्शन नहीं दिए 60,000 सालों से भगवती ने? क्योंकि वो पद्धति गलत थी उनकी, जी 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 है ना? ये तो स्टोरी सबको पता है, जी जी क्योंकि पद्धति गलत थी। तो तारा का कोई भी, ये दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू तारा, दिस इज फॉर एनी देवता। अगर आप कोई भी देवता को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो पद्धति गलत है तो देवता का प्रत्यक्षता कभी नहीं होगा, नहीं होगा। है ना? पद्धति, मंत्र, ध्यान, न्यास जो भी है वो परफेक्ट रहना चाहिए, तभी वो होगा। और तारा इज गेट्स वेरी प्लीज्ड व्हेन शी इज वर्शिप्ड विद ऑल दिस तांत्रिका। शाक्ताचार प्रिय देवी शी इज। सो आप देखेंगे तो उधर आप थोड़ा, अगर नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो जी आप अगर स्मशान के अंदर थोड़ा और जाएंगे तो आप देखेंगे ब्रह्मशिला का पाद पद्म है इधर। सो दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्लेस। आई हैव आल्सो बीन देयर मेनी टाइम्स, बट always feel that strong vibes, which is there. They let you touch it. So उधर आपको अलता देना पड़ता है और वहां का चरण को स्पर्श करने का भी अवसर मिलता है। आप छुएंगे और यू विल गो टू अनदर डायमेंशन ऑल टुगेदर। बिकॉज इतने सारे साधक ने उधर सिद्धि प्राप्त किया है तारा के, तो एक क्षेत्र का महात्म्य बन जाता है। The energy हमेशा constantly it's vibrating there. That makes it such a powerful place where you will not find anywhere else. जी जी जो आप भामा खेपा के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी सो भामा खेपा, अगर आप बंगाली में देखिए, खेपा मतलब मैड, ओ है ना? उनका असली नाम था वामाचरण। ओके तो उनको लोगों ने कह दिया वामा खेपा। It was actually crazy because साधकों में आप देखेंगे जो भी दिव्य साधक बन जाते हैं तो वो थोड़े क्रेजी टाइप के लगते हैं, पर है नहीं, है ना? जैसे रामकृष्ण परमहंस को भी ख्यापा बाबा बोलते थे, है ना? तो साधकों में एक है कि वो when they reach a certain stage they become crazy for others, not for. So उनका क्या था ना, वो कब कैसा रूप प्रकट करेंगे अपने भक्तों के सामने किसी को नहीं पता था। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल इंसान थे। ऐसा एक मुझे वो बहुत ही अलौकिक स्टोरी एक है जी। सो वो एक्चुअली मुझे किसी ने उधर से ही बताया था, तारापीठ में ही
हमारे रिलेटिव्स है, तो उन्होंने बताया था। तो उनके किसी के ग्रैंडफादर को मतलब इट्स मोर 200 years back, something that long of a story, that is 200-300 years back, when he was present in this very world. And the person, like उनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत छोटे थे तब, तो उनको बहुत ही कुछ ऐसा बीमारी हो गया था कि तब के डॉक्टरों ने ही जवाब दे दिया था कि हम नहीं चिकित्सा कर पाएंगे इनकी, we can't take care of this person. So उन्होंने क्या बोला, तो जब तो लास्ट मोमेंट था, अब क्या करें, सब डॉक्टर ने हाल छोड़ दिया, वैद्यों ने हाल छोड़ दिया, अब बंगाल है तो सबने बोला जाओ तारापीठ में जाके मामा चरण का आश्रय ले लो, मामा खेपा जी का आश्रय। तो वो लोग गए, तो रात हो गया, वो नहीं आए, मामा खेपा नहीं आए। सडनली 12 बजे के बाद मिडनाइट में जैत तारा बोलते बोलते वो उनके सामने आए, और वो बहुत गुस्सा हो गया एक्चुअली उसको देख के, डांट दिए, गाली गलौज दे के डांट दिए। तो फिर वो चले गए उधर से। फिर से नेक्स्ट दिन वो फिर आए उधर, उन लोगों ने हाल नहीं छोड़ा था, उन लोगों ने माँ तारा से बहुत प्रे किया था, दिस इज माई लास्ट होप मदर, यू हैव टू हेल्प मी समहाउ। तो नेक्स्ट डे वो फिर आए, फिर उनके साथ ना बहुत सारे काले कुत्ते रहते थे, बहुत सारे कुत्ते रहते थे। तो वो बोलते थे ये सब भैरव है। सो उन्होंने क्या किया, मामा खेपा ने एक कुत्ते को तरफ देख के वो बहुत हंस रहे थे, एंड वो कुत्ता ने क्या किया, उसने अपना मलमूत्र त्याग दिया उधर। हाँ, तो वो हंस के देख के उस जो पेशेंट था उसको बोले अभी जाओ वो खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। So you see, and everybody was like, what is happening? क्या हो रहा है इधर? So बाहर जो मामा खेपा के जो अदर भक्त थे वो बोला, देखो भाई साहब, अगर बचना है तो अगर वो विष भी दे तो खा लो, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो astonishingly वो उन्होंने जब वो खाया वो ठीक हो गए। जो मलमूत्र था कुत्ते का वो उसने वो पान किया, वो ठीक हो गए एकदम से। आप देखें कि ये जो astonishing एक थ्योरी है, जो साधक के जब मस्तिष्क में क्या चलता है, वो क्या कब करेंगे, वो कभी प्रकाशित नहीं होता है, तक होना चाहिए। और ये इसका एक बहुत ही गहरा टिप्पणी भी है। तो जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने ही मुझे बाद में बोला कि अनीश ये बोलो, तो वो पहले क्यों उसको देख के चिल्ला दिए, क्यों गुस्सा किए? तो मैंने बोला क्यों स्वामी, क्यों किया उन्होंने बोला उनके जैसे साधक जो मामा खेपा है, उनमें और माँ तारा में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, वो एक है। सो उन्होंने उसको देख के उसका भूत भविष्य वर्तमान सब देख लिया। तो उसमें अवश्य कोई ना कोई वो उन्होंने गलती की थी, इसीलिए जो उनको ये पेशेंट की जो रोग हुआ था उसी के कारण हुआ होगा। सो उनको ये पता चल गया, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। जी। पर ये एक पार्ट है, बट अगेन तारा शी बीइंग करुणामयी, हर भक्तस आल्सो महाकरुणा सागर जी। तो इसीलिए चलो जो भी किया है करुणा देके उन्होंने ठीक कर दिया उन्होंने। सो ऐसे अनगिनत कहानी है मामा खेपा को लेके, कैसे उन्होंने तारा को सिद्ध किया है ना। वो जब भी आज भी ये प्रथा है। तो एक बार क्या हुआ, मामा खेपा जो माता को भोग लगा रही थी, तो वो खुद खा लिए पहले भोग, उनको बहुत भूख लगी, खुद भोग खा लिए बिफोर दे ऑफर इट टू द deity। तो जब ब्राह्मण जो थे बाहर के, वो सब उनको मारने लगे कि तुमने देवी का भोग खा लिया, ये तो अनर्थ हो गया है ना, जैसे बोलते हैं लोग। सो उनको मार के फेंक दिया मंदिर से बाहर। अब तारा तो बहुत रुष्ट हो गई, अपने प्रिय बालक को ऐसे कौन मारता है। सब जो ब्राह्मण थे सबके सपने में आके बोला कि मेरे भोग के पहले मेरी ही थाली से मेरे मामा खेपा को खिलाओ, तभी मैं भोग एक्सेप्ट करूंगी। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इधर क्षेत्र छोड़ के चली जाऊँ। So still now, before the bhoga is offered to Devi, it is first offered to Mama Khapa.
Hmm. Then only it is offered inside. It is what the Bhoga of Tarapit is a Mahaprasada. इसीलिए बोलते हैं। वामाखेपा जी की एक स्टोरी है, एक एनेक्डोट है जो आई थिंक रजर्षि नंदी सर ने बताई थी कि जैसे जो वो शमशान में बैठे हुए थे कुछ जैसे जो वामाखेपा जी के साथ अनदर डिसाइपल्स जो होते हैं और एक गुरु बैठा हुआ था। तो जो वहां पर ना एक अल्कोहल जैसे जो भी तंत्र में होता है जैसे, तो जैसे वहां अल्कोहल रखी हुई थी, तो वो जब तक आदेश नहीं मिलता नहीं पीनी होती है, या फिर जब गुरु बोलेगा तभी उसको जो है कंज्यूम करना है। तो बिना गुरु के बोले जो वामाखेपा जी वहां बैठे थे उन्होंने वो उनको उसको ग्रहण कर लिया उस अल्कोहल को। तो जितने भी डिसाइपल्स थे सबके सब बहुत गुस्सा हो गए कि भाई ये ऐसा कैसे कर लिया, ये क्यों करा। तो उसके बाद जो गुरु हैं उन्होंने बोला, वो समझ चुके थे कि अब इनमें और तारा में कोई फर्क नहीं बचा है और तारा माता ने इनको मतलब पोजेशन हो गया है, अब ये तारा माता ही हैं। और उन्होंने गुरु ने बोला कि एक शमशान में 2 सिद्ध नहीं बैठ सकते हैं। तो वो जो गुरु हैं वो वहां से चले गए, फिर वो कहाँ गए किसी को नहीं पता, नो वन नोज। एंड ये एक है। तो इसका अगर आप डीपली इसका और मीनिंग आप देखें तो एक स्मशान में 2 सिद्ध नहीं रह सकते, ये तो सत्य है। एक्सटर्नली देखे तो सत्य है। वामाखेपा का जो अहंकार है, जो अहम है, वो डिसॉल्व हो गया है बिल्कुल। तो देवी तारा का पोजीशन नहीं है, वो तारा स्वयं है। देव आवेश कब होता है? देवी देवता का आवेश होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। पर उनका क्या था, वो तो तारा ही स्वयं थी, बिकॉज वो दिव्य भाव में थे। अब जो दिव्य भाव के साधक रहते हैं उनमें और देवता में कोई अंतर नहीं रहता है। वो साधक नहीं है, वो तारा ही है, वो देवता है स्वयं। तो और वो जो उनके गुरु थे, गुरु और शिष्य में ये एक संबंध रहता है कि उनमें कोई भेद नहीं है। You see, there are many glorifications of the Guru, which says that the Guru's Atma is the Atma which is in his light comes the Jivatma, comes the Paramatma. गुरु तत्व ही सबसे हाईएस्ट है। तो एक्सटर्नली देखे तो 2 सिद्ध तो एक जगह नहीं कभी नहीं रह सकते। पर और एक भी रीजन है कि उनका जाना नहीं जाना कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो एक ही थे। गुरु जीव और परमात्मा जो तारा है इधर, वो दे आर वर्किंग इन द सेम लाइट। सो भेदभाव नहीं था इधर। पर दूसरों के लिए तो हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा, है ना। जो सिद्ध नहीं है उनके लिए हमको लौकिक भाषा में ही बोलना पड़ता है। जैसे हम बात कर रहे थे तो एक वर्ड और आता है तंत्र में, जैसे आपने बोला भी सिद्ध हो जाते हैं, हमारे देवता सिद्ध हो जाते हैं, माता तारा सिद्ध हो गई हैं अब जैसे बोला जाता है। तो क्या तंत्र से देवी देवताओं को सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका क्या मतलब है कि सिद्ध कर लिया? जो स्वर्ग में अप्सरा है उनको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपके लिए। अच्छा, हाँ। सो पहले देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस क्या है। जी। देवता को सिद्ध करना मतलब आप देवता बन जाते हैं, देवता के सेम प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि आप जब भी वो देवता को बुलाएंगे वो आएंगे, है ना। अपने और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा। वो देवता ही आपको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा उनकी बातों को बोलने के लिए, है ना। सो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिद्धि है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, राइट। Having a सिद्धि, genuine सिद्धि of a देवता is something out of this world. आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। अष्ट सिद्धि है, जैसे हनुमान जी को प्राप्त थी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। सो वो अष्ट सिद्धि प्राप्त भी है, वो अष्ट सिद्धि दे भी सकते हैं। तो आप एक चीज देखिए, हनुमान को तो राम सिद्ध है, बिकॉज राम ने कहा है, राम का वचन है कि जब भी कोई क्षेत्र में हनुमान का वास है मैं ऑटोमेटिकली आ जाता हूँ। तो राम में और हनुमान में कोई अंतर है नहीं। राम ही अध्यात्म रामायण में एक वो हनुमान जी बोलते हैं, फ्रॉम द लेवल ऑफ द बॉडी ही इज टेलिंग टू रामा, फ्रॉम द लेवल ऑफ द बॉडी आई एम योर सर्वेंट ओ लॉर्ड, फ्रॉम द लेवल ऑफ द सटल बॉडी यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ यू ओ लॉर्ड, बट देन I am the Atman. There is no difference between you and me. We are one and the same.
राइट? ये अध्यात्म रामायण में कोट किया गया है, हनुमान जी ने राम जी को बोला है। सो ऐसे ही हनुमान में और राम में तो कोई अंतर नहीं है ना? सो राम, हनुमान जी को राम सिद्ध है। हम्म सिमिलरली वो क्या नहीं कर सकते अपने, आप रामायण तो पढ़ चुके होंगे ना, कि वो जंप कर सकते हैं ओशन को, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ये सब बहुत सारी सिद्धियां हैं ऐसे। यू कैन क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन, ऐसी भी हम्म सिद्धियां हैं। आप कोई भी ग्रहमंडल में जा सकते हैं। ओह You can go to other realms. Actually, मुझे एक स्टोरी याद आ गया। एक ऐसे सन्यासी थे जो बहुत दूर हिमालयस में रहते थे। हम्म उनके जो शिष्य थे वो मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जो गुरु है वो जब देह में थे तो तब गंधर्व लोक से इत्यादि वो लोग आते थे उनसे पढ़ने के लिए, उनसे ओह सीखने के लिए, हम्म है ना? सो ये सब कब होता है? जब देवता की सिद्धि होती है। हम्म तो गंधर्व क्यों आएंगे मनुष्य से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, है ना? क्योंकि वो देवता का वास है उनमें, इसलिए वो आते हैं। सो ये तो चलो देवता सिद्धि हो गया जी कि आप, तब आप में और देवता में कोई अंतर कोई नहीं रहता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप छोटे प्रकार के ईश्वर बन गए, जो आप जीवन मुक्त बोलते हैं, है ना? जीवन मुक्त बन गए। तो अब देखते हैं, आप देवता सिद्धि से भी कोई भी षटकर्म इत्यादि सब कर सकते हैं, हम्म सब होता है उसमें। अब लो लेवल की जो सिद्धि होती है, जैसे कर्ण पिशाचिनी बोलिए, गंधर्व बोलिए, इनका कोई कोई स्पेसिफिक एजेंडा रहता है लोगों का, उसको फुलफिल करने के लिए यही है। सी, टू बी वेरी फ्रैंक, देवता सिद्धि इज अ हाई स्टेट, वन कैन नॉट डू दिस विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यू नीड टू हम्म डेडिकेट years and years of practice and dedication. एंड लाइफ टाइम्स ऑल्सो Oh, definitely, lifetimes. तो do a देवता सिद्धि takes lifetime, है ना? पर ये जो कर्ण पिशाचिनी बोलिए, अप्सरा बोलिए, ये 41 डेज के अनुष्ठान से भी ना होता है। हाँ, 41। तो आपको तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में बोलता हूँ, फिर we'll talk to other सिद्धीज also। तो कर्ण पिशाचिनी साधना होता क्या है, या फिर सिमिलर गोस टू अप्सरा साधना, ये थोड़ा सिमिलर टोन में है। सो कर्ण पिशाचिनी में सबसे प्रधान है सप्त तत्व यूज किया जाता है। जैसे पंचमकार है, वैसे उनमें सप्तमकार है, मद मात्स्य मैथुन, ये तो सेम ही है मुद्रा, पर दो और चीज एक्स्ट्रा है, तो मल और मूत्र, वो भी ऐड होते हैं कर्ण पिशाचिनी की साधना में। तो आपका जो यज्ञोपवीत है, जो साधना कर रहा है, तो उसका यज्ञोपवीत उसको इधर विसर्जन करना पड़ता है या फिर एक तो कोई वृक्ष के नीचे डालना पड़ता है। उसके बाद आपको स्मशान में जाना पड़ेगा। सो स्मशान में कौन सी दिशा में आपको बैठना है वो भी तय है। उधर आपको एक मंडल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें आपको 21 41 ऐसे बहुत सारे दिन हिसाब से एक डेज रहता है। सो उसमें आपको कर्ण पिशाचिनी को इन्वोक करना पड़ेगा। और माइंड यू, इसमें आप हरि विष्णु किसी का नाम नहीं ले सकते, कोई ऑस्पिशियस काम नहीं हो सकता, है ना? कोई ऑस्पिशियस काम नहीं कर सकता। आपको अपना मलमूत्र त्याग के पीना खाना पड़ेगा, ओह आपको मंडल से बाहर नहीं निकल सकते। And at the very day the Karna Pishachini, when she appears, she will ask you something, and you have to give it. If you can't give it, she will take your life. ये भी कंफर्म नहीं कि वो क्या मांगेगी, कुछ भी हाँ, मांग ये तो सकती कुछ भी मांग सकती है ना, आपको देना ही पड़ेगा। एंड एंड जैसे अप्सरा एंड हाँ, कर्ण पिशाचिनी को 3 तरह से इन्वोक किया जा सकता है। है। आप उनको अपने पत्नी के रूप में या ये सबसे सेफेस्ट होता है। कर्ण पिशाचिनी को अपने माता के रूप में आप कर सकते हैं इन्वोक, पर क्या होगा, आपकी जो माता है वो मर जाएगी, वो मार देती है। और या फिर आपके मित्र के रूप में आप इन्वोक कर सकते हैं, वो भी डेंजरस ही, आपके सारे मित्र मर जाएंगे, अब जैसे मैं मिलना चाहिए। हाँ, ऐसे ही है वो, क्रेजी कर्ण पिशाचिनी क्रेजी उपासना। व्हाट टू से ऑफ ऑल दिस। एंड अगर वाइफ करके करेंगे तो वाइफ का होगा कुछ, वाइफ वाइफ तो शादी नहीं कर पाएंगे आप, तो वही आपकी पत्नी है ना? सिमिलरली देयर आर अदर थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल अप्सरा साधना। अब अप्सरा साधना क्यों करना है?
आप एक प्रश्न पूछिए, वी आर नॉर्मल पीपल, हम लोगों को क्या ही ऐसा है कि हमको अप्सरा को लाना पड़ेगा? So Apsara gives a lot of wealth, you know. She gives beauty, she gives fame, she gives youth, most importantly, you know. So a lot of sexual things goes there, right? With Apsara sadhana, where you be one, you are in union with the Apsara, you copulate with the Apsara. All these things are there, and you gain youth, right? You gain power, you gain money, artha in this world. These are there. सो ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के गंधर्व को भी सिद्ध किया जा सकता है. सो तंत्र ने सब प्रकार के साधनाओं को दिया है. अब ये साधक के ऊपर निर्भर है वो करना क्या चाहता है. जो महादेव के पंचमुख है, तो ईच मुख से वेद मंत्र, तंत्र के मंत्र सब निकलते हैं. ऐसे बोलते हैं 7 करोड़ मंत्र हैं, 7 करोड़ मंत्र. सो जो 7 करोड़ मंत्र है उनमें से जो अधोमुख है शिव का, जो दीक्षा नहीं है, हाँ, वो मुख से जो भी इतनी सारे जो षटकर्म आदि प्रयोग है, जो कर्ण पिशाचिनी, ये सब उधर से आ रहा है. और इंटरेस्टिंगली जो बुद्धिज्म का वज्रायन शाखा है, बहुत लोगों का, नेपाल में बहुत लोगों का ये मानना है कि वो शिव के अधोमुख से आ रहा है, वज्रायन का शाखा. So, give or take, you see, this whole Tantra Shastra is coming from Shiva. Now, it is depending on one's consciousness, one's vrittis, one's mind, what kind of sadhana they want to do. कोई भी साधना खराब बुरा कुछ नहीं है, सब ही साधना ही है, पर आप उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है. कि आप किसी का हानि के लिए प्रयोग करें या फिर आप किसी को किसी का अच्छा करने के लिए यूज कर यही. और कर्ण पिशानी जब कोई सिद्ध हो जाती है तो दैट इज ऑल्सो वेरी मोमेंट्री एक्चुअली. वो आजीवन नहीं रहेगा आपके पास, है ना. और एक तरीका भी है कर्ण पिशाची को सिद्ध करने का. इजीएस्ट वे, अगर कोई ऐसा आदमी है जो कर्ण पिशाची सिद्ध है ऑलरेडी, दैट पर्सन कैन ट्रांसफर हिज कर्ण पिशाची टू द अदर पर्सन. उसको कोई साधना ही नहीं करना पड़ेगा. This is the most easiest way, right? And वो सब बोल देती है. और एक चीज माइंड में सबको रहना चाहिए कि कर्ण पिशाच में देवता नहीं है. सो वो भी मिस्टेक्स करेंगी, उनके भी नीड्स है ना. सो उनको भी फुलफिल करना पड़ेगा. शी विल मेक योर लाइफ अहेड इफ यू कांट फुलफिल हर नीड्स. तो लाइक जैसे बेसिकली कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध इसलिए करा जाता है, मोस्टली लोग जो जिनका यही गोल होता है कि हमें थोड़ा फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? तो लाइक जैसे कर्ण पिशाचिनी उसको वो लाके तो देंगी, लाके तो देंगी, और कितना दिन तक देंगी? ऐसा एक ब्राह्मण था जो साउथ में रहता था, बहुत निष्ठावान ब्राह्मण था. तो उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया, पर वो बहुत पैसा भी कमाए, सबका भूत भविष्य वर्तमान सब देख के बोल देते थे. वो कर्ण पिशाचिनी ईयर में सब बता देती थी सब. सो अब क्या हुआ, जब वो फेडअप हो गए वो कर्ण पिशाचिनी से, तो उन्होंने वो कर्ण पिशाचिनी किसी और को दे दिया, बिकॉज वो बहुत ही मेंटली वीक हो रहे थे, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एंटिटी. एंड दैट एंटिटी इज अ नेगेटिव एंटिटी. सो उन्होंने क्या, अब द प्रॉब्लम क्या हुआ, अब जितने भी समाज में जितने उनको देखते ओ अच्छा इनको तो सब पता होता है. अब नेक्स्ट जब कोई जाएगा तो उसको तो सच में कोई विद्या नहीं है. So the source of income, the source of fame is all going away again. Well, these are very temporary things. When somebody does a Devata Siddhi, that is a permanent thing. That is permanent. But when you do Siddhis of Pishachini, that is very low level thing. That is temporary again. It is not forever. And most will just say, if you do any mistake there, they will kill you and they will take you to their realm. Most dangerous. So आप मृत्यु के बाद भी आप उधर ही स्टक हो जाएंगे फॉर टाइम एटर्निटी. मोस्टली काफी लंबे के लिए आप हो जाएंगे
उधर अटक जाएंगे उन लोगों के साथ। सो हम्म। क्यों ही करना है ना। क्यों ही करना जैसे है। काली शास्त्र नाम में आप देखेंगे तो काली being the प्रथम विद्या, हम्म। it is said she is also the स्वरूप of कर्ण पिशाचिनी। कर्ण हाँ। पिशाचिनी का जो शक्ति है वो काली ही है, क्योंकि काली के बिना है ही कौन। हम्म। In the Chandi, it is said when the demons were asking, "Oh, why are you naked, O Kali?" So the हम्म। Kali replies, "When does one get shy? When there is somebody else apart from you. But नाइस। in this, but in this Jagat, there is just me. हम्म। So why to wear anything? This whole space is my clothing." सो वो काली ही है। तो जो भी जितने भी यक्ष यक्षिणी जो भी है वो सब देवी के स्वरूप ही है, बट निम्न तरफ के स्वरूप है, हम्म। निम्न लेवल के स्वरूप है। जी। जैसे हमने बात करी, तो आप अपना इस मार्ग का कोई रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ एंड ऑडियंस के साथ, तंत्र यस मार्ग का। डेफिनेटली। सो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। सो ऐसे बोला जाता है कि सब पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो साधक में ऐसे बोला जाता है हमारे शास्त्र में कि गुरु, इष्ट और अनुभूति कभी प्रकाश नहीं करना चाहिए। हम्म। But obviously there are certain things which can be said, right? So from there I'll tell certain things. जैसे एक हमारे होम टाउन में, इट इज इन बंगाल ओनली, सो उधर एक बहुत आई थिंक 30 फुट की काली की पूजा होती है। हम्म। 30 फीट। सो वो पूरा तांत्रिक पूजा है। हम्म। जब से वो पूजा होगा, स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल शाम से शुरू होता है वो, और हम्म। सारा रात चलता है। तो वो हम्म। सारा रात बलि चलती है, हम्म। नॉन स्टॉप, राइट। एंड दैट काली इज सो पावरफुल। सो उनका अलग से यज्ञ होता है एक जगह पे। हम्म। सो वो जो होता है वो बलि प्रथा, वो तो है ही उधर। फिर उधर से लेके थोड़ा उनके मंदिर के पीछे अलग से तांत्रिक जो है, अघोरी जो है, जो साधना करते हैं उनके, तो उसके पीछे श्मशान है। सो उधर अलग से उनकी पूजा किया जाता है अमावस्या की रात, क्योंकि वो पूजा तो पब्लिक पूजा है। सो उधर तो तांत्रिक क्रिया नहीं किया जा सकता ना। सो वो पीछे श्मशान में करते हैं उस काली के नाम पे। हाँ। सो इट हैपेंड टू बी दैट नाइट आई वाज आल्सो देयर with somebody. I visited that Kshetra and I was there in the yajna which was happening. So बहुत सारे ऐसे तांत्रिक थे, 4-5 लोग थे जो एक साथ यज्ञ कर रहे थे, आहुति दे रहे थे। एंड जो घी था वो, they were giving swaha and they were telling all the mantras which come, and वो घी suddenly that started to smell like something out of this world. हम्म। सो मैंने जब पूछा तो वो बोले कि दिस इज ट्रांसफॉर्म इनटू नेक्टर, बिकॉज यू हैव एट द हाईएस्ट ऑफरिंग विद द पूर्णाहुति यू हैव टू गिव नेक्टर टू द देवी। सो दैट घी विद द पावर्स ऑफ मंत्र turned into amrita. It was smelling so good and it spread to the whole smashan. हम्म। So जो साधक थे उधर वो बोले कि ये जो अमृत है इसका सोर्स कहाँ है। सहस्रार चक्र में आनंद भैरवी और आनंद भैरव हमेशा रहते हैं। सो सहस्रार चक्र में अमृत बहता है। सो ये वो अमृत है जो मैंने प्रत्यक्ष प्रकट किया है, फिजिकली आई हैव टेकन इट एंड आई एम ऑफरिंग टू द देवता। सो कैन यू इमेजिन सच थिंग्स एक्चुअली डू हैपन, where the nectar from the Sahasrara Chakra has been invoked into the offering of the yajna. Right? Nice. Yeah. So when you have to do a specific puja, it happens by the adesh of the devata, right? Because that is a total tantric kriya, right? You have to wait for the adesh of the devata. So क्या हुआ बीच में, so जो साधक थे उधर बैठे उन्होंने टोटली अपना जो इंडिविजुअलिटी है उनने खो दिया जो उधर बैठे थे। तो सडनली वो उठ गए,
वो जो समाधि भाव था उससे उठ गए, उठ के जितने भी उनके शिष्य थे उनके सामने सबको वो इंस्ट्रक्ट करने लगे। ही वाज बिहेविंग वियर्ड। तब उन्होंने बोला, उनके जो शिष्य थे वो बोला आदेश आया है देवी का, एंड मानिए या नहीं, द पर्सन टोल्ड मी समथिंग that in the near future this is going to happen to you, and that time I thought this is an impossibility, right? That time, at that moment, this was in 2018, so at that moment I thought, okay, happening this, whatever he has told, is not a possibility at all. So I was also that time कि चलो ठीक है होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. After 2 years when that actually happened, I was shocked myself, and I totally remembered the person. तो मैंने उनको, उनके जो शिष्य थे उनको फोन किया, जो गुरु थे वो तो देह रख चुके थे तब तक, हाँ, और उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि वो तब देवता बोल रही थी उनके माध्यम से, वो नहीं बोल रहा था, गुरुदेव नहीं बोल रहे थे, देवता तुमको बोल रहे थे। सो देवता को तो पता है भूत वर्तमान जो भी है वो सब उनको पता रहता है। सो ये तांत्रिक पूजा कोई मजाक नहीं है, इससे देवता का आदेश के बिना कुछ नहीं होता है, देवता और गुरु का आदेश निष्ठा बहुत ही जरूरी होता है। सो ऐसा और एक एक्सपीरियंस है, मेरी फादर की साइड के जो विलेज में उधर भवानी की पूजा करते हैं। सो भवानी का भी उधर बहुत तांत्रिक वैसे ही होता है, पंचमकाल इत्यादि सभी से पूजा होता है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंगली उधर भवानी बहुत ही जागृत है, वो घूमती रहती है उधर। सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज वन लेडी who was in her period that time, and she went inside the Garbhagriha and she touched the Devi, and all this thing happened, and she was never found from the same village. She was never found. And everybody was finding. So the main priest of the temple got a dream that what she did, the Devi told, she entered my Garbhagriha, you have to do Shuddhikaran of the whole place, and I have eaten her, so don't look for her. So can you believe, like, you cannot imagine what the Devata can do. It's just impossible. Just imagine, if you see in today's context, doing something like this is punishable offense, but who is going to punish the god? Police, if somebody complains, who will they arrest? Right? So you don't know, these are Ugra Devis, you cannot play with her. Similarly, you see, when you said अगर कोई मजाक में ऐसे किए तो क्या होगा, यही सब होगा। देवता का शाप लगता ही है। उन्होंने टच क्यों करा, उन्हें लाइक she should know कि क्या consequences हो सकते हैं। Yes, so the priest later on informed that the Devi was very angry on the lady because she violated the dharma. She by her ahankara went inside and said ऐसा कुछ नहीं होता पीरियड में, चलो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। So and as a proof, Devi kept a piece of her cloth inside this thing. It was like I had accepted her as this thing, so the proof is that you check behind my murti, you will see the clothes falling there. Her cloth was actually there. So she was never found. And I was actually shocked when I saw this. I am also. Yeah, how can this, this unimaginable. So Devata's nature is like this. Devata को principle अगर आप सोचिए कि ब्रह्म है, हम सब ब्रह्म है, चलो ये तो फिलोसॉफिकली एक एस्पेक्ट हो गया, पर जब आप साधना कर रहे हैं, जब आप देवता के सामने बैठे हैं, तब ये सब आप नहीं सोच सकते, तब देवता ही है, तब आप भक्त हैं, आप साधक हैं। अगर आप तब सोचने लगे हो मैं तो देवता हूँ, आप गिर गए। जैसे चंडी में बोलते हैं, जानी नाम किसी सांपी देवी भगवती ही सा बलदा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। So Mahamaya, what does she do? She forcefully, if somebody tries to escape Maya, she forcefully binds him or her. So अगर आप ऐसे भ्रांति में रहते हैं कि नहीं माया को तो मैं पार कर गया, मैं ये बन गया वो बन गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है।
वो शी विल फोर्सफुली कम एंड ग्रैब यू। तो रामकृष्ण बोलते थे माया को लांघने की प्रयत्न मत करो, बिकॉज इफ यू डू दैट यू विल फॉल। शी विल नेवर लेट यू escape her, but make that Devi into your mother. She will happily take you in her arms and put you into Brahmananda. That is liberation. Nice. तो ऐसा कभी भी रामकृष्ण खुद बोलते थे, हाईएस्ट वे ऑफ वर्शिप इज द वर्शिप ऑफ मदर, इन द वे ऑफ मदर। इफ यू डू दैट, she herself will come and pick you up and put you in the lap of liberation, which is her lap alone. तो ऐसे एक छोटा सा स्टोरी याद आ गया मुझे जो दक्षिणेश्वरी काली से रिलेटेड है। सो वो भी बहुत ही जागृत देवी है ना। सो उन्होंने मेरे एक रिलेटिव को ऐसे स्वप्न में ड्रीम लिया कि यू हैव टू कम एंड हैव माय दर्शन, देन ओनली योर वर्क विल हैपन। शी वाज एक्चुअली प्रेइंग फॉर समथिंग टू हर एंड दैट वर्क वाज नॉट हैपनिंग। सो as a thing, so she used to live far, so she couldn't come. She used to live 4-5 hours away from the temple. So उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि आओ। So ऐसे 2-3 बार रिपीट हुआ और वो काम होता ही नहीं था। So उन्होंने मुझे ये बोला कि सी अगर हो नहीं रहा है और अगर ऐसा देवी ने सच में आपको 2-3 बार स्वप्न में बोला है तो आप देख के आइए एक बार क्या होता है। तो मोमेंट ही वेंट इनटू दक्षिणेश्वर, after she had darshan, she got a call. The work was done. तो माता की ऐसी महिमा है, तो आप कुछ भी करने का प्रयत्न करो, आप उनसे मांगिए ना, वही आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। बिकॉज देवता अनुग्रह इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वन कैन एवर हैव। द ब्लेसिंग्स ऑफ द देवता इज वेरी इंपॉर्टेंट। साधना में देखिए तो बहुत सारे प्रकार की साधना है, तो बेस्ट thing for me would be having the blessings of Devata is the first thing, then only everything will happen. जी, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि देवता की कृपा के बिना हम उनकी पूजा मतलब उनकी साधना मतलब उनकी पूजा भी नहीं कर सकते हैं। उनकी कृपा होनी बहुत जरूरी है। जैसे आप हनुमान जी के भक्त हैं। जी जी जी। तो आपका पहला मोटिव क्या है? हनुमान जी को सिद्ध करना है या फिर हनुमान जी से प्रार्थना करके उनकी कृपा को प्राप्त करना है? कृपा है ना। तो उस कृपा से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका जब कृपा रहता है, यू आर सेव्ड फ्रॉम डेंजरस सिचुएशंस, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, योर troubles are getting solved. So half of the things are already done when you have his कृपा। जी, जैसे आपने अभी पूजा की बात बताई, मैं भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड में क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है वो रात को ही होती है, क्योंकि मैंने ये नोटिस करा है कि उत्तराखंड का एंड बंगाल का कुछ ट्रेडिशन मिलता है, मैंने नोटिस करा है ये चीज। तो वहां पर पूजा होती है तो ना वहाँ डेटीज को बुलाया जाता है, एक पर्टिकुलर एक मान लीजिए जागर बोला जाता है उसको, एक सॉन्ग के थ्रू एंड लाइक ऐसे डोर होता है उसको बजाया जाता है, अर्थाली होती है, एक ऐसा कुछ गाया जाता है जिससे कि डेटीज आते हैं, ये रात को होता है। तो ये मैंने अपने खुद आंखों से देखा है कि सडनली एक इंसान जो बैठा होता है वो मान लीजिए हिलने लग जाता है, एंड वो जब उनके अंदर डेटी पोजीशन हो जाता है, जब उनके अंदर जो भी आ जाते हैं जिनको भी हम बुलाते हैं, वो ना उस सामने वाले के बारे में ना सब कुछ बता देते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे उत्तराखंड में गढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है, तो अगर कोई दिल्ली का होगा एंड जैसे जो दिल्ली में रहता है उसको गढ़वाली लैंग्वेज नहीं आती, बट इनकेस उसके अंदर पोजीशन हो गया वो लैंग्वेज भी बोलने लग जाएगा जो उसको नहीं आती। नाउ पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल मोस्टली जो थोड़े मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं वो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये एक्टिंग करते हैं। मोस्टली मैंने भी फ्रेंड से सुना है, बहुत ऑफिस में भी मैंने बहुत सुना है कि ये एक्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मे बी इनको कोई बीमारी है, यही बोला जाता है। तो आप इसके ऊपर, आप डेटी पोजीशन के ऊपर आप प्लीज इलाबोरेट करके बताइए। वो तो गलत है, एक्टिंग नहीं है, एकदम ये सत्य है, देवता पोजेस करते हैं। ऐसे मैंने आपने जैसे देखा है, मैंने भी देखा है। सो बंगाल में मोस्ट पॉपुलर folklore worship, like folk devi, she is called as the Brahma Devi. In Bengal is Manasa Devi, the goddess of snakes. Have you heard of her? The Nag Devi. मनसा देवी सुना है, जी जी। हाँ। So वैसे ही बंगाल में भी she is very popular. So उनका पूजा में हम लोग सब गए थे। So जब वो बलि होती है तो तब वो बलि के रक्त से उनकी प्रतिमा को अर्पित किया जाता है और तभी वो आवेश होता है देवी का।
जब वो रक्त को अर्पित किया जाता है। तो जब वो रक्त उन्होंने जो तांत्रिक थे उन्होंने जो अर्पित किया, हम्म immediately some lady got a possession. हम्म She started acting like, all of this, which people usually do. This maybe looks funny. No, why that happens, I'll tell you. Because the Devata is possessing something, and they're possessing the body, and the body cannot contain that energy. So it reacts in such a way अच्छा that you just go haywire. The हम्म same logic applies to भूत। जब भूत possess करता है, तो वो भूत भी इतना पावर रखता है कि वो बॉडी सह नहीं पाता है, इसलिए वो ऐसे पागल की तरह करने लगता है ना। सो दैट टाइम द देवता इज स्पीकिंग, जब वो आदेश होता है। सो अगर आप तब कोई प्रश्न करेंगे देवता से, तो वो देवता आपके भूत वर्तमान भविष्य सबको देख सकता है, और वो आपको एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा, अगर वो देवता चाहता है तो। जैसे आपने बोला नेवारी लैंग्वेज जो जिनको नहीं आता था वो बोल सकता था, ऐसे मेरे सामने एक पोजेशन हुआ। ये देवता पोजेशन नहीं है, पर एक भूत का पोजेशन है, राइट। सो दैट लेडी, शी वाज फ्रॉम आवर फैमिली, शी वाज possessed by a ghost, by an entity, and she was speaking an accent which was from Bangladesh, which she never knew. She never knew. So the person who came, she was like, this entity is not from your family. This person. So जब उन्होंने वो अपनी क्रिया किया, जब उन्होंने वो भूत को फिर पोजेस किया, मतलब फिर अपने बॉडी में लाया, so the host was talking. उन्होंने अपना पूरा जो स्टोरी था उन्होंने वो बताया, है ना, वही लैंग्वेज में बताया, अपनी अपनी लैंग्वेज में बताया, because the host doesn't know Bengali. The host knows that Bangladeshi accent of Bengali. There is a subtle difference in the Bengali we use here and the Bengali we use there. So पूरा conversation was like that. And that person did not know Bengali at all. That accent of Bengali. So it was so shocking for us कि ऐसी भी entities हैं जो stuck है। उन्होंने अपने actually दुख भरी कहानी बताई कि she was actually hanged by somebody. बांग्लादेश से आई थी and she was hanged in that place जहाँ पे वो घर है उनका। उनको कभी मुक्ति नहीं मिली। She was stuck there because of the frustration which was growing that, oh, I want revenge, I want this, I want that. So फिर the same thing happens in देवता possession. जो देवता जो लोकल देवी है, अगर for example I go to South Indian some Grama Devi, that Grama Devi will speak in that language only. They are not going to speak in Bengali and this, because Grama Devi, Kshetra Devi, these all are very Kshetra oriented. For example, अगर मैं बंगाल में रहता हूँ, मैं अगर साउथ इंडिया में जाके कोई रिमोट ग्राम देवी को जाके प्रे करूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट मी आल्सो. I'm from nowhere, why should she bless me from nowhere? Definitely they will bless, but she will not bless and save me like the person who lives there. Right? It was a Kula Devi. जी They protect a certain level, certain amount, a certain kshetra, a certain people, a certain group of people. Beyond that, they don't. Even if that is rare. That's why it is very important. Please your Grama Devi, please your Kula Devi before any sort of sadhana. Because they also come as possession. If, for example, our Kula Devata is Balaram, so time to time he comes in possession when there is a disturbance in his puja or something which he doesn't like. So in our temple, he comes in the priest and says to everybody, this is the problem which has happened. Oh, and interestingly, what happened to my grandfather? This is a real incident which he told me. So Balaram is also an Ugra Murti, by the way. From the Vaishnava traditions, if you see, Balaram is Shankarshan, Ugra Murti. And my grandfather in the afternoon was having puffed rice and onions in the temple of Balaram. Because obviously it's day and olden days, so they can have it in the temple also. Suddenly a wooden hand comes out of the temple and asks with a divine heavy voice, the Murti is talking
and it is telling my grandfather, give me what you are eating. In my temple you are eating without offering me. How is that? And he fainted. Immediately he fainted. Right? And when he woke up, he was so scared. He went to the temple and he offered with him, what was that a dream? What was it? Then Balaram later appeared in his dream and said, no, that was me. You were eating in my temple without offering me. तब मेरा भोग भी नहीं लगा था. तो कैसे मेरे मंदिर में खा रहे? Now next day when you have, you come and offer me some puff rice. So next day it actually happened, and then he went and offered some this thing. So we cannot imagine in what way the devatas interact with you. You just need to have a simple heart. That is very important. Devatas don't interact with complex people. Because if you see that if humans are complex, devatas are more complex. You really have to be simple and be truthful in front of them. When you are sitting for your sadhana, there must be transparency between you and the devata. आप जब हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, so आपको तो पता है कि हनुमान जी तो आपके मन के जितने भी दुविधा है, डाउट्स है, वो सब उनको पता है. तो आप कितने झूठ बोल रहे हैं. So Hanuman ji is also very तीव्र देवता. He knows everything. So अगर आप झूठ बोलेंगे उनसे या फिर अपने आप से, तो फिर they will also act that way. For example, अगर कोई बार बार भगवान को बोलता है, भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मोक्ष दे दो, but internally he has all the emotions of being, oh I want artha, I want काम, मुझे मनी, I want fame. नहीं मिलेगा. आपको ट्रबल ही मिलेंगी. जो भी मोक्ष के मार्ग में जाएगा, जितना भी जो आता है वो सब उनको मिलेगा, बट ही इज नॉट रेडी फॉर इट बिकॉज ही इज नॉट ट्रांसपेरेंट विद द देवता. जैसे कृष्ण बोलते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते इन द गीता, नो द वे यू रेसिप्रोकेट विथ मी, आई विल रेसिप्रोकेट विथ यू जस्ट लाइक दैट. सो यू हैव टू दिस इज द formula actually. I'll tell to everybody who is watching this, and you of course, that if you want to interact with a devata, it is very simple thing to do. Just be a very simple hearted person in front of that devata, and you see how the devata interacts with you. I can understand that. भाव बहुत जरूरी है. सबसे important है भाव. Yes. Without भाव, why should the devata will interact with you? क्योंकि उन्हें तो सब पता है ना. हम मान लीजिए कोई एक्टिंग कर रहा है कि हाँ मैंने तो देखो, मान लीजिए कि मैंने इस देवता के लिए देखो इतना सब कुछ करा है, देखो मैंने तो ये भी करा, वो, पर वो देवता जानते हैं कि भाई जिसने नहीं भी, अगर मान लीजिए जिसने सिर्फ, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, उसने सिर्फ भाव से उनको नमन भी कर दिया, तो वो भव सागर से पार हो जाएगा. एंड भले कोई कितना ही सोना चढ़ा दे, कुछ कर दे, बट उसमें भाव नहीं है, तो फिर वो देवता तो सब जानते हैं. नहीं, बोलते हैं ना, एक राम नाम ही काफी है इस भव सागर से जाने का. पर एक राम नाम लेके कितने जन भव सागर से पार होते हैं, है ना. अब ये जो है, जो भाव है, भक्ति है, निष्काम भक्ति से आपको पुकारना है भगवान को, तभी वो you just transcend to the heavens or at the abode of the devata. हनुमान जी हैं और जब भैरव हैं, जैसे वीर बोला जाता है इनको, वीर में आते हैं. तो मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि जब भूत प्रेत की बात होती है ना, वो काफी डरते हैं इनसे. ऐसा क्यों है? जैसे भूत की भी बात होती है तो नॉर्मली हनुमान जी की बात हो ही जाती है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो, या हनुमान जी इज वेरी पावरफुल, तो डरो मत. बोला ही ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन. क्योंकि वो तो वीर है, वो भूतों के नाथ है. भूत तो उनके अनुयायी है, उनको फॉलो करते हैं. जो ऐसे रैंडम भूत हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ पिशाच, वेताल इत्यादि सबके. जैसे नॉर्मल भूत तो ऑब्वियसली देयर इज अ हायर एंटिटी व्हिच कैन काइंड ऑफ टॉर्चर यू इवन आफ्टर योर डेथ. Definitely they get more agitated and definitely they get more overwhelmed with such powers. So let's take Hanuman for example. Right? Hanuman is, there are 64 Veeras, but Mahavira is Hanuman. Because all the 64 Veeras are combined into him. He is a very terrific tantric form. आपने सुना होगा पंचमुखी हनुमान. जी. उनमें से 5 मुख किनके हैं? हनुमान जी के हैं, गरुड़ जी के हैं, नृसिंह के हैं, वराह के हैं, है ना, गरुड़ के हैं. सो ये जो पंचमुख है, all are Veeras
and all are combined into Mahavira, which is Hanuman. And he is the Nath of all the Bhutas. He is the, the Swami of all the Bhutas and the Ganas. Same goes to Bhairava. So they live in the Smashanas, right? They control all of these entities. So the one who worships them always gets fearless. The main motive of worshipping Panchamukhi Hanuman or Bhairava in the highest stages of sadhana is to be fearless. So एक पंचमुखी हनुमान का जो क्रिया है, if you do that, no doubt you will gain the power which the Hanuman has, which the Veera has, the nature of a Veera. क्योंकि आप जो देवता को उपासना करते हैं वो देवता में क्वालिटीज आप में मैनिफेस्ट होता है. अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं then very specific motive, अगर आप ध्यान मूर्ति को उपासना करते हैं तो you will get spiritual nature. अगर आप उग्र मूर्ति को करते हैं so you will get anger, but that anger is a righteous anger. It is not just random anger or anything, right? So all these manifest the qualities of the devata manifesting to you in the right way. In the right way, it is वो प्रकाशित भी होता है समाज में to protect dharma, not randomly. Because what the job of the devata is to protect dharma, right? So even all these ghosts, goblins, whoever are there, are scared of a bigger force which will devour them. There are also limited individual beings who are protecting their individuality. So when that individuality is threatened by somebody, they immediately will get scared. The Kriya of Hanuman, which I was sharing you, right? Previously I was sharing you. Yeah. So there is a very specific Kriya, which is for the Veeras only, right? So Hanuman, if you invoke him in a so obviously it is done in a very specific night, in a very specific time, a very specific nakshatra is also mentioned. तिथि नक्षत्र सब है. So उधर अगर आप हनुमान जी की वो आराधना करोगे इन अ वेरी वीर वे, वीर भाव में, तो आपको पहले रावण को जागृत करना पड़ेगा. So हनुमान जी के सामने आपको रावण को जागृत करना पड़ेगा. So जब आप हनुमान जी को रावण को जागृत करोगे तो हनुमान will get furious and he will take a Raudra form and he will run behind you. He will literally run behind you. And you have to also not look back. If you look back, he will kill you. You have to go to your mandala and be safe, or your home, wherever you have created the mandala. You have to be safe inside your home. And you will not open the door. Even if he bangs the door, breaks the door, you will not open it. You will stay in your house fearless. But when the dawn has come, Brahma Muhurta, they become calm. Hanuman will become calm and will ask you for vara, what you want, because he has been pleased by the fearlessness of the devotee, the sadhaka. So this is not for pashus, by the way. So tantra में 3 प्रकार के साधक है, पशु, दिव्य और वीर. So ये वीर रस को पान करने के लिए इतने सारे मेथड्स हैं. पर अगर आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा. हनुमान जी आपको बुलाएंगे, धमकाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, आपको मुड़ के नहीं देखना है. बस मुड़ के नहीं देखना है. वीर रस का जो आनंद है ये दोनों साधक और देवता दोनों ले रहे हैं. वेरी स्कैरी, राइट? तो ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ हनुमान जी है. yes, this tantric form of Hanuman. This we cannot do without guru, या फिर कर सकते हैं? No. This kriya which I said right now cannot be done without guru. How will you invoke the mantras? Right? You have to get the mantras from somewhere. And this is a वीर भाव पे ये साधना किया जाता है. So पहले तो पशु से वीर बन जाओ, तभी ना साधना कर पाओ. अच्छा, जैसे अगर कोई सॉफ्ट जिसका नेचर काफी सॉफ्ट है, वो ये साधना तो मेरे हिसाब से नहीं कर सकता ये वाला, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा वो नेचर भी होना चाहिए कि जो इनबिल्ट ही होता है, अंदर से ही होता है कि थोड़ा मेरा थोड़ा फियर्स नेचर है. हाँ. एंड जब ऐसा भी, फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्ट नेचर के हैं, so initially you start off your journey by worshipping Shiva. So you get the qualities of Shiva. Then from Shiva maybe you proceeded to Bhairava. So you, after sufficiently worshipping Bhairava, you get the nature of Bhairava. So you get that, so the dormant nature of aggressiveness, that ठीक है, that stubborn है, हाँ करूँगा ही, वो fearlessness वो आ जाएगा. So from a Pashu you started the Veera worship
and then you transform into a Veera. And then you can do all of this thing. ऐसे काली माता का भी एक प्रयोग है जहाँ पे आप काली माता को एक स्पेसिफिक डे में स्पेसिफिक नाइट में एक चिली गार्लेंड प्रदान करते हैं। चिली का गार्लेंड आपको एक जागरूक मूर्ति में आपको देना पड़ेगा। सो वो जब आप करेंगे she will start dawning, Okay. right? And she will come, she will tell you with her khadga, she will tell, I am burning, you have to remove that from me. If you don't, I'll kill you, you have to, I'm the Kali. So she will, fiercely she will try to grab you, you cannot look back. Okay. You have to go inside your house again. It is the same Veera Rasa which is being enjoyed by Kali and the sadhaka. क्या हम ये भी बोल सकते हैं ये टेस्ट होता है, क्योंकि जो इसमें हार गया, मान लीजिए जैसे अगर डराया भी गया है, एक बहुत डर उत्पन्न करा गया है, जो जिसने मुड़ के देख लिया तो एक टेस्ट भी हो जाता है, जिसने नहीं देखा तो वो फिर उसका तो सफल हो जाएगा। तो ये बहुत रेयर कर पाते हो। Obviously, this is very rare. ये तो टेस्ट ही है एक तरफ से, है ना, टेस्ट ही है ये। और who can just imagine अगर काली का कोई गंभीर हमारे सामने आ गया, हम लोग तो डर जाएंगे। रौद्र स्वरूप है उनका, है ना। सो काली बस स्वयं प्रकाशित आती है और बोलती है रन बिहाइंड यू एक्चुअली किल यू, सो यू हैव टू रन, गो टू योर हाउस एंड नॉट ओपन योर डोर। और जब इट्स अगेन डॉन, यू हैव टू काइंड ऑफ, शी विल बी प्लीज्ड विथ योर वीरा रसा एंड शी विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट। Not for normal people, not at all. Definitely, this is just for inspiring you all to to be in your whatever sadhana you're doing. That these things exist. Oh, so many things exist, right?